श्रावण मास के पावन अवसर पर गीताश्री गार्डन में 20 अगस्त से आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर कथा का आनंद ले रहे हैं। श्री धाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास आचार्य गौतम कृष्ण जी उपाध्याय द्वारा श्रद्धालुओं को शिव महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन कराया जा रहा है। कथा के पावन प्रसंग में आचार्य गौतम कृष्ण जी उपाध्याय ने कहा कि भगवान की कथा सुनना, उनका पूजन करना और नाम जप करना मनुष्य का कर्म है। उन्होंने भगवान की पूजा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए पंचोपचार, दशोपचार एवं षोडशोपचार पूजन विधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। ब्राह्मण का धर्म जप तप करना, क्षत्रिय का धर्म रक्षा करना, वैश्य का धर्म प्रजा का पालन पोषण एवं व्यापार करना तथा शूद्र का धर्म सेवा करना बताया गया है। जो व्यक्ति अपने निर्धारित धर्म और कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए जीवन व्यतीत करता है, वह सद्गति को प्राप्त करता है और भगवान शंकर के पावन धाम का अधिकारी बनता है। कथा के दौरान शिव भक्ति और धार्मिक प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कथा श्रवण के लिए लक्कड़दास मंदिर के महंत जय नारायण दास जी, युवराज सिंह राणावत, सुबोध स्वामी, हनुमान प्रसाद शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ कथा का श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित किया। आगे श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन और मनन करने में आसक्त हो तो वह लिंग बेर की द्रव्य चढ़ाकर भक्ति पूर्वक प्रसन्न करे। आगे श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु शंकर और जो प्रभु शंकर का लिंग बेर रूप है वे सगुण, निर्गुण और निराकार है। प्राणी मात्र को शिवलिंग की सेवा करते हैं, जो शिवलिंग की नित्य पूजा करते हैं। सगुण होने से वेद रूप और सगुण निर्गुण रूप होने से शब्द ब्रह्म नाम से सबसे परे हैं। प्राणी लिंग और वेद में इनकी पूजा करते हैं। नित्य प्रति भगवत भक्तों को, नित्य प्रति प्रभु शंकर के भक्तों को शिवलिंग का अर्चन करना ही करना चाहिए। यहाँ एक और भाव बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि इष्ट अपना कोई भी हो, किसी भी इष्ट को पूजो, लेकिन बिना शंकर भगवान के पूजोगे तो वो पूजा निष्फल है। भगवान शंकर को तो पूजना पड़ेगा ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। राजी राजी गैर राजी। यहाँ नंदकेश्वर कह रहे हैं, एक समय बड़ा सुंदर भाव है। विष्णु भगवान शेष सैया पर शयन कर रहे थे, तभी अपनी ही इच्छा से ब्रह्मा जी वहां आए और ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी आकर के विष्णु भगवान से कह रहे हैं, तुम अभिमानी पुरुष की भांति शयन कर रहे हो। अरे आपको देखता नहीं, आपके गुरुजी आए हैं और गुरुजी को देख करके भी आप शयन कर रहे हो, खड़े नहीं हुए, सम्मान नहीं किया हमारा। ऐसा करने से गुरुद्रोह का पाप लगता है। गुरुजी दिख जाएं और गुरुजी दिख जाएं और गुरु को देख करके हम मुंह फेर लें या हम गुरुजी का सम्मान नहीं करें, गुरुजी की कहीं निंदा हो रही हो उसको श्रवण करें, तो वो है प्राणी गुरुद्रोह है, सबसे बड़ा पाप ही है। वहां साष्टांग लेट जाओ, उनके दर्शन कर करके अपने आप को परम सुखी समझो। ब्रह्मा जी ने जैसे यह कहा है विष्णु भगवान से, विष्णु भगवान अंदर से बड़े क्रोधित हुए, परंतु बाहर से शांत भाव से कह रहे हैं, वत्स आओ, आसन पर विराजो, आपका मंगल हो। इधर ब्रह्मा जी के, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को वत्स कह रहे हैं, पुत्र कह रहे हैं, और इधर ब्रह्मा जी पुत्र कह रहे हैं।
विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को कह रहे हैं। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं बड़े सुंदर स्वरूप में, और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, पुत्र मैं जगत का पिता मैं और तुम्हारा रक्षक हूं, जगत का पिता मैं हूं, आपका रक्षक हूं। यह शब्द जैसे विष्णु भगवान ने सुना तो विष्णु भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मदेव अरे संपूर्ण संसार मेरे अंदर विद्यमान है और स्वयं मेरी नाभि से आपका उद्गम हुआ है, आपका प्राकट्य हुआ है। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हो फिर भी तुम मुझे पुत्र कह रहे हो, यह तुम्हारा अभिमान है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं यह आपका अभिमान है जो आप इस तरह से कह रहे हो। आपस में दोनों में विवाद बढ़ गया, एक दूसरे के वक्ष स्थल पर बाणों से प्रहार करने लगे कि ब्रह्मा जी ने इसका अंत देख लिया है। और जैसे ही यह कहा विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी की बड़ी सुंदर स्वरूप से सेवा की, पूजा की 16 प्रकार से, गंध अक्षत रोली मोली धूप दीप नैवेद्य सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा जी के इस कपटपूर्ण व्यवहार को देखकर के शिव जी क्रोधित होकर के स्तंभ में से प्रादुर्भूत हो गए। बोलो शंकर भगवान की। जो प्राणी अपने परिवार में रह करके, अपने पड़ोस में रह करके, अपने नगर में रह करके किसी से द्वेष करता है तो भगवान तो उसको देखते ही देखते हैं, लेकिन परिणाम बाद में मिलता है। ये नहीं सोचना कि ठाकुर जी हमको नहीं देख रहे हैं, प्रभु भोलेनाथ सबको देखते हैं। यही भाव यहां हो रहा है। ब्रह्मा जी को देखा, केतकी को देखा, शंकर भगवान क्रोधित हो गए। विष्णु भगवान ने उनकी चरण वंदना की है, प्रभु भोलेनाथ की, और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं हे प्रभु हमारे पापों को दूर कीजिए, हम पर प्रसन्न हो जाइए। शंकर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं विष्णु भगवान, और शिव जी कह रहे हैं हे विष्णु तुम ईश्वर की इच्छा से सत्य वक्ता बने हुए हो, तुमने झूठ नहीं बोला। आज से आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, और उसी दिन से भगवान का नाम पड़ गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। भगवान विष्णु ही ऐसे हैं जिन्होंने सत्य बोला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है। हे विष्णु आज से आपका संसार में अनेकानेक भावों से सत्कार होगा, अनेकानेक स्वरूप में आपके भक्त आपका उत्सव मनाएंगे। नंदकिशोर कह रहे हैं फिर भगवान शंकर ने ब्रह्मा का मद नष्ट करने के लिए, अभिमान नष्ट करने के लिए अपनी प्रकृति के मध्य से भैरव को प्रकट किया है, और भैरव को आज्ञा दी ब्रह्मा जी को दंडित करो। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4, लेकिन इस समय जो लीला चल रही है 5 मुख हैं। ब्रह्मा जी पंचमुखी हैं। तो भैरव ने क्या किया? शंकर भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी के बाल पकड़ के एक सिर काट दिया, अब 4 मुख रह गए। इतना क्रोध आया है। ब्रह्मा जी भाव विह्वल हो गए और चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपको समझ नहीं पाया, प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करें। और जैसे ही प्रार्थना करने लगे, विष्णु भगवान ने भी प्रार्थना की, प्रभु आप तो दीनों के नाथ हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो आप तो क्षमा कर देते हो, ब्रह्मा जी को भी क्षमा कर दो। भगवान शंकर ने कहा भैरव आप जाओ। ब्रह्मा जी आज के बाद कभी भी आपको पूजा पाठ में नहीं लिया जाएगा,
आपने अधर्म किया है। ब्रह्मा जी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु ऐसा नहीं करो। सुंदर स्वरूप में प्रार्थना की, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भगवान भोले नाराज भी बड़ी जल्दी होते हैं, प्रसन्न भी बड़ी जल्दी होते हैं।